हाँ तो भाई हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा हुआ था, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। ठीक, सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको बताना। देखिए जैसा कि यहां पे एक छोटा सा पी पॉइंट पर मास रखा है, इसका सेंटर से सरफेस तक का रेडियस है आर, इसका रेडियस है यहां से लेके पूरा पी पॉइंट तक स्मॉल आर, इसके अंदर भी टोटल मास m भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा मास m भरा हुआ है, पूरा मास भरा हुआ। अब हमको बताना है पहला आउटसाइड। आउटसाइड को कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो पोटेंशियल कितना होगा वी आउटसाइड, वी आउटसाइड हमारा होगा माइनस जी एम अपॉन आर। स्मॉल आर, ठीक। उसके बाद सेकंड पर जाते हैं, सेकंड क्या है, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस जाएंगे तो ऑन द सरफेस पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। इसको कैसे नोट करते हैं, आर बराबर कैपिटल आर। अच्छा, अब थर्ड जाएंगे बी इनसाइड। देखो इनसाइड जब जाएंगे, अब जाहिर सी बात है, देखो अंदर मास भरा हुआ है ना मास, तो अब जैसे जैसे इनसाइड जाएंगे तो हमको और वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये पोटेंशियल है माइनस जी एम अपॉन आर का क्यूब 3r² माइनस r²/2। ये आपको याद रखना, इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना होता है माइनस जी एम अपॉन आर का क्यूब 3r² माइनस स्मॉल r²/2। ठीक, ठीक है सर, नोट करिए। अब बात करते हैं एट सेंटर, सेंटर पे कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है वो आया है माइनस जी एम आर क्यूब 3r² माइनस स्मॉल r²/2। जब हम सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे जाने से जो हमारा स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो एट सेंटर जो हमारा स्मॉल आर है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास खाली क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस जी एम अपॉन आर का क्यूब इंटू 3r²/2। सही है ना, तो ये आर स्क्वायर ये आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन आर इंटू 3/2। और माइनस जी एम अपॉन आर पोटेंशियल कहां का होता है, ऑन द सरफेस। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया वो सेंटर पे कितना आया, -3/2 इंटू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। देखिए सही है ना। अब यस सर, आप ये देखिए, सरफेस पर पोटेंशियल है माइनस जी एम अपॉन आर और सेंटर पे पोटेंशियल है -3/2 जी एम अपॉन आर। मतलब हम देख रहे हैं सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस से ज्यादा है। ऊपर देखिए 3 है, 1.5, वहां पे 1 है तो यहाँ 1.5 है, देख रहे हैं ना। यस सर। तो जो हमारा सॉलिड स्फीयर होता है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर पर ज्यादा होता है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा है ऑन द सरफेस, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल सरफेस पर। जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे हमारा ग्राफ बढ़ेगा, और हम देख रहे हैं सेंटर पे सरफेस से ज्यादा है तो ये इसका ग्राफ ऐसे। ठीक, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अर्थ हमारी सॉलिड स्फीयर होती है, ठीक है, विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन ए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, आप देखिए ग्राफ जितना बना सब नीचे बना है, क्यों नीचे बन रहा मालूम है? क्योंकि माइनस GM अपॉन आर है, ठीक है ना? जी सर। अच्छा बताओ ये ग्राफ किसका है? डी वाला। कौन सा वाला? डी वाला, डी वाला। ये सर उसका है, रुको ग्रेविटेशनल फील्ड का है ना? हाँ, सॉलिड की हॉलो। ये रुको सर, सर सॉलिड का, वेरी गुड। ये बताओ ये किसका ग्राफ है? ये वाला सर, एक मिनट सर, ये होलो का है। हॉलो का क्या है, फील्ड का कि पोटेंशियल का? फील्ड का। हाँ, फील्ड में हाँ, पोटेंशियल ऑन द सरफेस से बराबर होता है, ठीक है? हाँ सर ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अब सीख तो रही हो अब। अच्छा देखिए, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला और होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग ने सीख लिया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या रिलेशन? रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, पहला dV इज इक्वल टू E डॉट dr। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, dV इज इक्वल टू E डॉट dr। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच का रिलेशन है, ठीक, नोट करिए। जब पोटेंशियल पूछेगा तो आपको इंटीग्रेशन करना है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो E इज इक्वल टू dV बाई dr। तो यहां क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना? ठीक है सर। ये चीज याद रखिएगा, आप नोट करिए। उसके बाद हेडिंग लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है इसका? U इज इक्वल टू -G m1m2 अपॉन r। नोट करिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, अगर हमारे पास दो मास है m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस r है,
तो इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, -Gm1m2/r। और एट इन्फिनिटी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। ठीक, ठीक है सर। देखो, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U, पोटेंशियल एनर्जी का अभी तक हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा -Gm1m2/r, ये हम लोग ने भी पढ़ा। ठीक है, जी। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इसका जो फॉर्मूला आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वो आएगा mgh/1 + h/r। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है सर। ये एक मास m है, अर्थ का मास m है, इसका रेडियस r है, एक छोटा सा मास ले गए, m मास यहाँ लटका दिया, इसकी हाइट h है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh/1 + h/r। ठीक, ठीक है। लेकिन जब h इज लेस देन r रहे, h बहुत छोटा r से बहुत ज्यादा छोटा है, तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है mgh। याद रखिएगा, ठीक है सर। नोट करिए। सर अगर बराबर बोला तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? बराबर बोलेगा यही भी लगेगा, यही वाला सेम, रेडियस ऑफ अर्थ के जो मेन बराबर है। है। हाँ, अगर हाइट को ऐसे देगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो ये फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है सर। क्वेश्चन, द वर्क डन टू रेज अ मास m from the surface of the earth to a height h which is equal to the radius of the earth, which is equal to the radius of the earth। चलिए, पहला ऑप्शन हाफ mgr, दूसरा mgr, तीसरा 3/2 mgr और चौथा 2 mgr। चलिए बताइए, वर्क डन बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। सर हाफ mg आ रही है। बहुत अच्छे, नीट 2019 का ये क्वेश्चन था।